5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पालीवाल पार्क आगरा में बी.एन. वेलफेयर फाउंडेशन और ब्लेसिंग फाउंडेशन के द्वारा एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजकीय उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर धर्मपाल यादव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट के.सी. जैन ने किया। उन्होंने आगरा के नागरिकों से आग्रह किया कि हमें केवल वृक्षारोपण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें संरक्षित भी करना चाहिए, ताकि वह सही तरीके से बढ़ सकें और हमारे चारों ओर हरियाली फैला सकें। कि यह प्रभावशाली परियोजना बी.एन. वेलफेयर फाउंडेशन और ब्लेसिंग फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई थी, जिसके तहत आगरा शहर में जुलाई माह तक 5000 वृक्ष लगाए जाएंगे। आइए हम सब मिलकर वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण करके आगरा को हरा भरा और स्वस्थ बनाएं और साथ मिलकर आगे बढ़ें। आज देखिए 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है और आगरा कॉलेज की एनसीसी आर्मी विंग प्रत्येक वर्ष इस पर्यावरण दिवस को यहाँ हम लोग मनाते हैं और उसमें अपने कॉलेज के अंदर विभिन्न स्थानों पर हमारे कैडेट्स विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का पौधों का यहाँ रोपण करते हैं। छोटा सा कार्यक्रम जन जागरण का, जिसमें कैडेट्स को और छात्र छात्राओं को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि अपने जीवन में इस विश्व के अंदर पर्यावरण का क्या महत्व है। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। और पर्यावरण के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो हमारे नदी, समुद्र हों, पहाड़ हों, जंगल हों, जानवर हों, इन सबको हमें सुरक्षित रखना है। यदि ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारी बातें, जो छोटी छोटी बातें होती हैं जीवन में, हम अपने दैनिक जीवन में उनको अपने अमल में लेके आ सकते हैं। हमारे युवा टीम में ये एक भावना होनी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें। जो जानवर हैं उनके प्रति हम जो है थोड़े से इस प्रकार की हमारे मन में भावना हो कि उनकी हम चिंता करें। आज गर्मी है तो गर्मी में हम उनके लिए पानी के पॉट्स लगाएं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। घर के अंदर एसी चल रहा है तो हम कम से कम बिजली उसमें फूकें। फालतू में बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है तो हम उसको बंद कर दें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इन कैडेट्स को, इन छात्र छात्राओं को संदेश देने के लिए आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे कि पर्यावरण के दिवस के उस पे तो सभी लोग, जितनी भी समाजसेवी संस्थाएं हैं, सभी लोग वृक्ष लगाते हैं, लेकिन वृक्ष लगाने के बाद भूल जाते हैं। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसीलिए हम लोग भी यहाँ आगरा कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा वृक्ष नहीं लगाते। केवल उतने हम यहाँ पर पौधारोपण करते हैं जिनकी हम चिंता कर सकें, जिनको हम जीवित रख सकें। लेकिन देखने में ये आता है कि पूरे शहर भर के अंदर बड़ी बड़ी संख्या में लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कोई 100 वृक्ष लगा रहा है, कोई 500 वृक्ष लगा रहा है। लेकिन वृक्ष लगाने के अगर 2 महीने बाद भी अगर हम उनको देखने जाते हैं तो वहाँ पे 1-2 वृक्ष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं और वो भी जो है गर्मी से मर जाते हैं या जानवर उनको खा जाते हैं। देखभाल उनकी होती नहीं है और देखभाल के अभाव में ये वृक्ष मर जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि भले ही हम कोई भी एक संस्था अगर वृक्षारोपण कर रही है तो 2 पौधे लगाए, लेकिन उन 2 पौधों को लगा करके उनको जिंदा रखने का प्रयास किया जाए। जब वो आगे बड़े होंगे तो शायद हम सभी लोगों को छाया देंगे, शीतलता देंगे। तो एक बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करने का फायदा नहीं है जब तक कि उनका हम पौधा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस उपलक्ष्य पर हम सभी कैडेट्स यहाँ एकत्रित हुए हैं आगरा कॉलेज में और आज वृक्षारोपण का ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ती आ रही, कुदरत का कहर तो आप देख ही रहे हैं। और वृक्षों की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। विश्व की पॉपुलेशन 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और ऐसे में वृक्षों की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें उनकी अहमियत बहुत पुराने समय से पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे भूलते जा रहे हैं और वृक्षों की कमी अब हमें महसूस होने लगी है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद एक वृक्ष नहीं लगाते हैं। ये प्रोसेस कहीं ना कहीं हमें खुद ही इनिशिएट करनी पड़ेगी, तभी कड़ी से कड़ी जोड़कर लोग वृक्ष लगाना शुरू करेंगे। मेरी तरफ से यही है और धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पे हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इस अवसर पर शाहजहां पार्क में, पालीवाल पार्क में हम लोगों ने छोटी मीटिंग की है, जिसमें यहाँ के जो नागरिक हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको हम पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पे यहाँ पर और शाहजहां पार्क दोनों जगह हम लोगों ने जो यहाँ के वृक्ष हैं उनसे बीज इकट्ठा करें और उन बीज को आगे हम
पौधे बना के और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। साथ ही इस अवसर पे आगरा में जिस हिसाब का प्रदूषण है और पर्यावरण खराब हो रहा है, उस चीज़ पे भी हमारे कई जो वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ की यमुना जी स्वच्छ रहें, यहाँ के जो पार्क हैं उसमें और अच्छे पौधे लगाए जाएं, जो खाली ज़मीन है वहाँ पे ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं। साथ ही इस अवसर पर जो सामूहिक भागीदारी है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आदमी नहीं कर सकता। सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारा जो ग्रीन पोर्शन है, जो हरा भरा जो एरिया है वो बढ़े, जिससे यहाँ के पर्यावरण में जो खराबी है वो सही हो। जो जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है, 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, वो हमारे भविष्य के लिए खराब है और इसका निदान ही के लिए हमें जो हमारी खाली ज़मीन है वहाँ पे वृक्ष लगाएं, गंदगी ना करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, क्योंकि आज आप देखें सब तरफ पॉलीथीन का ऐसा प्रदूषण है कि हर तरफ पॉलीथीन के कारण नालियां चौक हो रही हैं, ज़मीन में जो वर्षा का पानी है उसका पर्कुलेशन कम हो गया है। तो हमें व्यक्तिगत तौर पे चाहिए कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और जो पॉलीथीन का प्रयोग है वो हम डिस्करेज करें, हम स्वयं करें, हम अपने घर वालों को करें, आसपास पड़ोसियों को करें। इस तरह का जो अगर हम अपना संयमित जीवन अगर जिएंगे और पर्यावरण के लिए पौधे लगाना, जल संरक्षण करना, पानी की बर्बादी रोकेंगे तो हमारा पर्यावरण बचा रहेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने आज पालीवाल पार्क में आगरा में एक पर्यावरण दिवस के लिए छोटी सी पहल की है। हम तकरीबन 2500 पौधे यहाँ पर लगाने वाले हैं और जो पहले से पौधे मौजूद हैं उनकी संरक्षण की भी जिम्मेदारी हमने ली है। इसमें हमारा साथ आगरा की ब्लेसिंग फाउंडेशन दे रही है और हम लोगों ने ये तय किया है कि इस धूप में, इस तपती गर्मी में हम जितना संभव हो सकेगा इन पौधों को पूरा संरक्षण देने का प्रयास करेंगे। आसपास लोगों से, बच्चों से, सबको जागरूक कर उनको भी इस चीज़ का हम मोटिवेट करेंगे कि आएँ और इन पेड़ों को पानी दें, एक अपने दोस्त की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह इसको ट्रीट करें। दरअसल वृक्षारोपण की बहुत ड्राइव्स होती हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका पालन पोषण ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको सर्वाइव कराना। तो हमारा जो जागरूकता अभियान होगा सिर्फ वृक्षारोपण पर नहीं वरन उसके संरक्षण पर भी रहेगा। अन्य मुद्दे जैसे प्लास्टिक का रीयूज या कम से कम यूज़, ये बात हालांकि पता है सबको कि प्लास्टिक कितनी हानिकारक है, लेकिन फिर भी ये भूल जाते हैं कि एक बार की इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक वातावरण में कम से कम 500 साल तक रह सकती है। तो आप जो भी इस्तेमाल करें उसको बहुत ही सोच समझ कर करें, अगर कर रहे हैं तो उसको डिस्पोज अच्छे से करें और अपनी एक छोटी सी भूमिका ही सही पर पर्यावरण के प्रति ज़रूर निभाएं। सहभागिता के पर्यावरण में कोई सुधार नहीं हो सकता। पर्यावरण का सुधार और उसकी समृद्धि केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पब्लिक के लोग और ख़ासकर यंगर जनरेशन इसमें आगे आनी चाहिए। मैं बहुत साधुवाद देता हूं ब्लेसिंग फाउंडेशन को, जिसके माध्यम से आज ये पौधारोपण का कार्य हो रहा है। हमारे समाज में सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी कंपनीज़ को CSR के मुताबिक या बिना CSR में नहीं है तब भी वो आगे बढ़ें और पौधारोपण करें। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के चैलेंज हम फेस कर रहे हैं उसमें प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन और प्लास्टिक के यूज़ को रोकना, इन सब चीज़ों के बिना हम सब अधूरा प्रयास होगा।